Full. Yeah. Should I start, Apu? हाँ मम्मी, go on. हाँ. आज अक्षत और श्वेता के विवाह उत्सव पर to depict my happiness, it's just beyond words. If I go down the memory lane, I remember the day when I was blessed with the birth of my younger son Akshat. उस समय के कुछ ऐसे भाव जो मेरे मन में आए वो मैंने शब्दों में पिरोए हैं आप लोग को शेयर करने के लिए। धरती, अंबर, सागर, नदियाँ सब में ये गुंजाया था, आसमान से एक फरिश्ता मेरी गोद में आया था, मेरी गोद में आया था, जिसे देखने चांद सितारे दूर गगन से आए थे, जिसे देखकर मेरे मन में इंद्रधनुष बन जाते थे, जिसे देखकर बाबा दादी, पापा भाई, नाना नानी फूले नहीं समाते थे। महक तुम्हारी घर आंगन में खुशियां बन लहराती थी, मन के चंदन बन में तेरी शीतलता गुनगुनाती थी। रोम रोम में बसा हुआ तू इतनी सागर लहराया था, मेरे दिल की धड़कन में तू ही तो समाया था। नाज करता तुम पर ये दिल, सबकी आंखों का तारा तू, कदम कदम पर मिले खुशियां तुमको, कदम कदम पर मिले खुशियां तुमको, दिल का एक दुलारा था तू, दिल का एक दुलारा तू। अक्षत जब होने वाले तब था कि अब की बार एक बेटी हो जाए तो एक बेटे और बेटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो हम अपूर्व से कहते थे कि बेटा तुम्हारी बहन आने वाली है और हमारे एक बहन आने वाली है, उसका तुम नाम सोच के रखो। तो अपूर्व ने नाम सोचा, नेहा नाम सोचा और बाबा की अलमारी के ऊपर उन्होंने नेहा नाम लिख दिया। लेकिन जब अक्षत हुए तो हमने कहा नहीं बेटा तुम्हारे तो भाई ही आया है, तो उसका नाम सोचो। आप लोग को पता है उस समय गोविंदा की फिल्म बहुत हिट हुआ कर रही थी, तो अक्षत का नाम उन्होंने गोविंदा रखा और हर वक्त मेरा गोविंदा कहकर उसको पुकारते थे। जब हम इसको हॉस्पिटल से अक्षत को घर लेकर आए तो हमारी जो मेड थी उसने बेड पे अक्षत का मैट्रेस बिछा दिया छोटा, जहाँ अपूर्व लेटा करते थे पहले। तो अपूर्व को बहुत खराब लगा कि दिस इज माई प्लेस, बोले ये दिस इज माई प्लेस और ये मैट्रेस हटाओ। तो उसके बाद शायद इनको थोड़ा सा समझाया गया, उसको लिटाया, फिर इनको बहुत खटका था कि मम्मी इसको प्यार करने लगी, इसको लेने लगी। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना बेटा भाई तुम्हारा, तो ऐसा है फिर हम इसको डॉक्टर को वापस कर देंगे जाके। तब इन्होंने कहा कि नहीं, तब इनको लगा कि ऐसा ना हो कि मम्मी पापा इसको डॉक्टर को दे आए। तब से इनको बहुत मेरा गोविंदा कहकर उसको पुकारते थे और बहुत प्यार करते थे। अक्षत धीरे धीरे बड़े होने लगे। अपूर्व और अक्षत में 3 साल का डिफरेंस, और अक्षत को जो हम सिखाते थे डूज एंड डोंट, वो अक्षत अपने आप ही सीख लेते थे। उनके पीछे से उनको कभी भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको बड़ा करने में, उसकी अपब्रिंगिंग में। अपूर्व को के पीछे फॉलो करते थे। अक्षत के लिए कुछ लाइन्स। अक्षत इज अ पर्सन who adores his family, performs his responsibilities, cares for his near and dear ones, dreams for tomorrow and lives for today. He believes where others doubt. He asks where others refuse. He saves where others waste. He leads where others quit. All this makes Akshat the best person. अब हमारी दोनों पुत्र बधुएं, रीमा जिसने हमारी घर आकर हमारे बेटी के रिक्त स्थान को एक गैप था उसको फिल किया,
और अब श्वेता बेटा, तुम्हारा हमारे परिवार में, आभा फैमिली में गृह लक्ष्मी के रूप में बहुत बहुत स्वागत है, भावभीना स्वागत है। बेटा, तुम और रीमा को मैं मन से इतना प्यार देना चाहती हूँ कि तुम्हें दिल से लगे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं उस लायक बनना चाहती हूँ, तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ कि तुम मुझे दिल से माँ पुकार सको। श्वेता और अक्षत के लिए कुछ शुभाशीष ब्लेसिंग्स जो मेरे हृदय से निकल रही हैं और तुम तक पहुंचे। बेटा, तुम्हारी जीवन का हर पल हो सुखमय, हर क्षण खुशी अपार रहे, अविरल प्रेम रहे आपस में, उन्नति ही आधार रहे, दुख में भी सुख निहित रहे, यह हृदय हमारा कहता है। अमर रहे ये परिणय बंधन, दिल सौ सौ बार दुआ यह देता है। आशीषों की पुष्प अंजलि, आशीषों की पुष्प अंजलि भर भर के हम बरसाएं, इस पुनीत पावन बेला के हम साक्षी बन जाएं, हम साक्षी बन जाएं, हम साक्षी बन जाएं, हम साक्षी बन जाएं। Lots of blessings, my children, Apur, Rima, Akshat and Shweta. Thank you very much. Thank you, mummy. Thank you, mummy. Very nice, Bobby. बहुत अच्छा था. Wonderful, Poonam. भाभी बहुत Beautiful words. बहुत अच्छा बोला भाभी. Very good. बहुत अच्छा बोला. बहुत अच्छा. अच्छा मम्मी, अब मम्मी ने तो भाषण दिया, पापा बोल रहे हैं कि बोल वो रही थी लेकिन शब्द हमारे हैं. हाँ, आवाज नहीं आ रही भैया तुम्हारी. आवाज आप लोग की कट रही है आवाज. भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है. सामने आओ, सामने आके बात करो. हाँ, अब यहाँ से आएगी. हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है. हाँ, आप कह रहे थे कुछ. हाँ, शक्ल भी तो आए. हाँ, आ रही है. अब आ रही है. हाँ हाँ. जितना भी मम्मी ने बोला बेटा वो सब मैंने डिक्टेट किया. लेकिन अक्षत बेटा, श्वेता, मैं अक्षत के बारे में कुछ जरूर तुमको बताऊंगा. कुछ बात बताना चाहती हूँ. एक इम्पल्सिव आदमी है ये बच्चा है. इसको जो भी इम्पल्स होती है, जुग आती है, उसके बाद ये नहीं सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है और ये एकदम से उसको बताता है. वो एग्जांपल बताएंगे. एक बार हमारे किसी ने गिफ्ट किया रूम टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर, जो कि रूम में रखा रहता था. टेम्परेचर डिजिटल था और वो बताता था. कुछ दिन तक वो टेम्परेचर मीटर, थर्मामीटर दिखा नहीं कहाँ गया. बाद में वो मालूम हुआ कि अक्षत ने सोचा कि जब रूम का टेम्परेचर दिखाता है तो फ्रिज का भी दिखाएगा, और उस थर्मामीटर को डीप फ्रिज में रख दिया और वो फ्रीज हो गया. उसके बाद टेम्परेचर दिखाना बंद कर दिया. दूसरा एक और चीज तुम लोगों को और एक बात बताएं. अक्षत जब छोटे थे तो इनको हम लोगों को ये घर के बिल्कुल पास में एक छोटा सा स्कूल था. उसमें इनको आदत पड़ जाए स्कूल में बैठने की, इसके लिए इनको 3 साल की एज से स्कूल में बैठना नहीं था, क्योंकि आदत पड़ती थी. इसकी वजह से अब अक्षत क्या करते थे, इनको छुट्टी के बहुत मौज होती थी कि छुट्टी करनी है. तो सवेरे इनकी मम्मी इनको उठाती थी कि अक्षत चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. और अक्षत अपने बेड की तरफ से उठते, कागज लेते थे और हमारे सीने पे आके लेट जाते थे और कहते थे पापा आज छुट्टी बना ले. तो हम कहते थे हाँ बेटा बना लो. और बस उसके बाद फिर अक्षत हिलते नहीं थे वहां से और पूरी छुट्टी मना लेते थे. तो उसके बाद क्या होता था, ये 6 दिन के बाद स्कूल जाते थे. तो स्कूल में क्लास में ये पिछड़े होते थे. तो इनकी जो टीचर होती थी वो इनको डांटती थी. तो एक दिन दादी को ये बात पता चली. तो दादी इनके स्कूल गई
और उन्होंने कहा कि आपके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ बैठने आता है, और आइंदा से अगर किसी ने उसको डांटने की कोशिश की तो उसके बाद से ये बच्चा उसके अगले दिन स्कूल नहीं आएगा, फिर ये दूसरे स्कूल में नाम लिखाएंगे तब जाएगा। तो मैं उसके बाद से फिर अक्षत छुट्टी बनाते रहे। छुट्टी आज भी हम अक्षत को, जब ये अक्षत को होती है, हम कहते हैं आजा बेटा छुट्टी बना लो आज। तो वही हमारा इनका बचपन से चल रहा है कि हमारे सीने पे लेट जाते थे, तो कहते हैं पापा आज छुट्टी बना लें, हम कहते हैं हाँ बना लो, और छुट्टी बन जाती है दिन की। बेटा ये इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो है अक्षत के कुछ छोटे इस तरह के किस्से, और बहुत सारे किस्से हैं, बाद में बैठेंगे हम लोग तो और बताएंगे। और बच्चों की टाइम कम है, बहुत लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए बस बेटा श्वेता वेलकम टू माय फैमिली। हमारी जो एक उसके बाद हमको हमारे परिवार में एक और बेटी आ गई। Thank you, Papa. Welcome to my family. Thank you, Papa. You to your family. This is your family now. Thank you. Thank you, Papa. Thank you. थैंक यू पापा। थैंक यू बाबा। अब अक्षत के बचपन के वाकया सुन लिया, अब श्वेता के पेरेंट्स के पास जाते हैं, और ये भी तो सुने अब इक्वालिटी होनी चाहिए ना। अक्षत तो शर्मिंदा हो गए बेचारे, अब थोड़ा श्वेता के लिए ले जरा कुछ। मुझे ये तो हमारे पास भी एमिनेशन रहे आगे, श्वेता को जब कभी टांग खींचनी हो तो पता तो हो थोड़ा कि बचपन में श्वेता ने कैसे तानिया की है। ये तो पता था कि ये एम्बैरेसिंग वाले किस्से सुनाए जाते रहते हैं बार बार, लेकिन शादी में सुना दिया जाएगा ये नहीं पता था। सबसे बड़ी भूल, शादी में ना सुनाते तो कहाँ सुनाते, और इससे बड़ी लेवल पे बेइज्जती कहाँ कर सकते हैं, और यही हो सकती है ना, तो कर दे। अच्छा मैं श्वेता के पेरेंट्स को ढूंढ रहा हूँ। सुजल के लोग से आए हैं। अक्षर की तो ग्लोबल लेवल बेइज्जती हुई है आज। अच्छा हाँ मिल गया मुझे। मैं स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ अंकल आंटी आपको, श्वेता के पेरेंट्स। अंकल, हाँ अंकल ने कुछ तैयार किया। Congratulations. Thank you. पापा कुछ लिखा पापा थोड़ा सा मेलो डाउन कर दीजिएगा, सारा कुछ मत बताइएगा बचपन का ना, थोड़ा थोड़ा। कुछ दो शब्द हमारे लिए, आप सबके लिए हमने बनाया है। माननीय सभी महानुभाव जो इस दूरसंचार के माध्यम से जुड़कर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए शामिल हैं, उन सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विशेषकर हमारे सर्वश्रेष्ठ गणमान्य व्यक्ति श्री वीरेंद्र कुमार सक्सेना साहब को सहस्त्र प्रणाम। साथ ही साथ मैं अजय साहब की माता श्रीमती माधवी रानी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके अलावे मेरा सत सत नमन है हमारे समधी डॉक्टर अजय साहब एवं समधिन पूनम मैडम को। सर्वप्रथम हमारे पूरे परिवार की तरफ से श्वेता एवं अक्षत को शुभ आशीष दे रहा हूँ। दोनों की जोड़ी जुग जुग तक कायम रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब जब बेटी की बात आती है तो हमें लगता है कि बेटी को हम क्या कहें, तो शायद मेरी नज़र से बेटी वो है जो दूसरों के काम आए और दूसरों से अपेक्षा ना रखे। मेरे हिसाब से तो शायद मेरी बेटी उसी को कहते हैं। जब बेटी की बात आती है तो मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ जाती है, वो इस प्रकार है। नाजुक सा दिल रखती है, मासूम सी होती है ये, बात बात पर रोती है, नादान सी होती है ये। है रहमत से भरपूर, है रहमत से भरपूर, भगवान का खजाना होती है ये। घर लगता है सूना सूना जब घर से चली जाती है ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तब जाकर जन्म लेती है ये बेटी। ऐसी बेटी पर हमें गर्व है, घमंड है, अभिमान है। मैं ईश्वर को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि हमें श्वेता जैसी प्यारी बेटी दिया, बहुत प्यारी गुड़िया। इसके लिए दो लाइन में कहना चाहूँगा। माँ के प्यार और पिता के अनुशासन ने इंसान बना दिया, बहन और भाई के साथ ने समाज में स्थान बना दिया। ख्वाहिश से कुछ बची नहीं अब,
ख्वाहिशें कुछ बची नहीं अब जीवन में, जिस पल ईश्वर ने श्वेता जैसी बेटी देकर मुझे धनवान बना दिया। आज मैं सबसे बड़ा धनी आदमी हूं। जब धनवान की बात आती है तो इसके लिए 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा। वो इस प्रकार है, धनवान तो है वो इसे बेटी मिली है। ऊपर वालों ने भी गन्ना खूब की है। शोहरत वालों को तो बेटा दिया और दिल के धनी को बेटी दी है। क्योंकि शोहरत लुटाना आसान है साहब, दान तो वो है जिसकी परवरिश खुद की है, जिसे मैं आज समर्पित कर रहा हूँ। और अंत में यही कहना चाहूँगा अपनी बेटी श्वेता को, तू शान है, तू प्राण है, सम्मान है मेरा, तू मान है, ईमान है, तू ध्यान है मेरा, तू जान है, जहान है, तू आन है मेरा, तू दान है, खुशी है, तू कल्याण है मेरा। तुझको घरों में देवों ने जन्नत से उतारा, आंगन में एक दीप सा जलता हुआ तारा। तू गर्व है, घमंड है, अभिमान है मेरा, तू रूप रंग ख्वाब है, तू रूप रंग ख्वाब है, पहचान है मेरा। आई लव माई डॉटर श्वेता, शी इज माई लाइफ, शी इज माई हीरोइन। 2 शब्द वर वधू के लिए। जिंदगी में इंसान कभी 2 चीजों का पता नहीं लगा सकता। एक वो है इसे माँ की ममता कहते हैं, दूसरा वो इसे पिता की क्षमता कहते हैं। बेटे, लास्ट में यह पेरेंट्स की तरफ से आप दोनों को संदेश है, वो यह है कि गिव रिस्पेक्ट टू पीपल whether they desire it or not as a reflection of their character but as a reflection of your personality। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आशीष, जुग जुग जियो, सदा मुस्कुराती रहो, हंसते रहो, यही हम सबके तरफ से शुभकामना है, आशीर्वाद है। धन्यवाद। थैंक यू पापा। So good. बहुत बढ़िया। श्वेता की अच्छा। थैंक यू। काफी तारीफ हो गई थी। हाँ, खूब सारे आंसू भी बहे। अच्छा तो स्पॉटलाइट पे डालते हैं 1 सेकंड। स्पॉटलाइट श्वेता और अक्षत पे। अच्छा, इसी क्रम में श्वेता की नानी भी कुछ बोलना चाहती हैं। अक्षत, किस हैंडल से है वो?